नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद की किरण पर। मैं निशा आपका स्वागत करती हूं और दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे कि सकट चौथ यानी तिल चौथ 2021 में कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा। साथ ही इस वीडियो में सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में मैं सब आपको बताऊंगी। और ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वर्ष 2021 में सकट चौथ यानी तिल चौथ 31 जनवरी वार रविवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में सकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ को हम तिलकुट चौथ भी कहते हैं और सकट चौथ वाले दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन सभी महिलाएं जो व्रत करती हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को भगवान श्री गणेश का पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं और फिर रात में जब चंद्र उदय हो जाता है तो उन्हें अर्घ्य देकर उनका पूजन कर कर यह व्रत खोलती हैं और उसके बाद ही वो कुछ खाती हैं। पूजन विधि इस प्रकार है। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री गणेश भगवान का ध्यान करके उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेते हुए पूरा दिन निर्जल उपवास रखते हैं। दिन भर मन ही मन श्री भगवान गणेश का ध्यान करते हुए शाम को विधिवत उनका पूजन करते हैं। पूजा विधि आपको पता ही है, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखकर वहाँ पर जल रखकर हम उनका और जोत इत्यादि सब हम विधि पूर्वक धूप दीप नैवेद्य सब रखकर उनका पूजन करते हैं। और उनके भोग के लिए हम गुड़ और तिल के, जिनको तिलकुट बोलते हैं, उनके लड्डू बनाए जाते हैं जिनसे उनका भोग लगता है। और हम पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं लड्डू का। अब मैं आपको बताती हूँ सकट चौथ की पौराणिक कथा। वैसे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के घर गई तो उसने देखा कि उनकी पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही है। तब साहूकारनी ने उसके पास जाकर बोला कि तुम यह क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने कहा कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैं कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने बोला कि अन्न धन सुहाग और बेटा सब कुछ इस व्रत से मिलता है। तब साहूकारनी ने सोचा और मन मन में कहा कि जब मुझे संतान प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को करूंगी। व्रत का संकल्प करते ही वह गर्भवती हो गई और उसके घर पे लड़के का जन्म हुआ। जैसे उसके घर पे लड़के का जन्म हुआ तब उसने कहा कि इसके बड़े होने पर मैं सकट चौथ का व्रत करूंगी। देखते ही देखते उसका लड़का बड़ा हो गया। तब वह दोबारा साहूकारनी ने कहा कि इसके विवाह पर मैं सकट चौथ का व्रत करूंगी और 5.25 सेर का तिलकुट भी करूंगी। जब उसका बेटे का विवाह हुआ तो वह उसने तभी भी उस व्रत को नहीं किया, वह व्रत करना भूल गई। और जब बारात लड़की के दरवाजे पे पहुंची तो चौथ माता को थोड़ा सा क्रोधित हो गई कि यह हर बार मुझसे मतलब प्रण करती है कि मैं व्रत करूंगी और इसने अभी तक भी ये चौथ का व्रत उसने पूर्ण नहीं किया। चौथ माता के क्रोधित होने पर जैसे ही उसका बेटा फेरा ले रहा था तो 3 फेरे लेने के बाद जैसे ही चौथा फेरा वह लेने गया तो चौथ माता ने उसको उठाया और एक पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया और वह वहीं पर बैठा रह गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब वर को ढूंढने लगे लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। शादी के लिए जब वह लड़की गणगौर पूजने के लिए घर से गांव में जा रही थी, गांव में बाहर जा रही थी, दूब लेने के लिए जाती है तो वहां गई तो उसने देखा कि वहां से आवाज आ रही है कि आ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ ने बोला कि मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है। तब उसने अपनी माता से सारी बात बताई कि जैसे मैं दूब लेने के लिए जाती हूँ तो पीपल पर एक आदमी बैठा है, वह बोलता है आ मेरी अर्धब्याही, और उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है और सेहरा उसने बांध रखा है। उसकी माँ उठी और देखा, वहाँ पर गई, बोली चल मुझे लेके चल, और वहाँ देखा तो यह उसी का दामाद था। वह अपने दामाद को देखकर बोली कि यह क्या है, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी को अर्धब्याही कर कर तुम्हें क्या मिलेगा जो तुम यहाँ आकर बैठ गए हो।
तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई कि मेरी माता ने मेरे जन्म के साथ तिलकुट का व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन आज तक भी उसे पूरा नहीं किया। इसीलिए चौथ माता मुझसे नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठाकर संकट में मेरा प्राण आ गए हैं। आप मेरी माता के पास जाएं और उनको बताएं कि जो संकल्प उन्होंने लिया था उसको पूरा करें। तब उसकी माता साहूकारनी के पास गई और बोली कि तुमने कुछ बोला हुआ है क्या? तब साहूकारनी ने बोली तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश भगवान और चौथ माता खुश होकर उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया। तब वह बोली हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से ही मेरे बेटा और बहू घर आए हैं। मैं ये हमेशा तुम्हारा तिलकुट करूंगी और व्रत करूंगी और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दे कि हर कोई तिलकुट का व्रत करेगा और उनका पूजन करेगा। हे चौथ माता, जैसा उस साहूकारनी के बहू और बेटे को मिलवाया वैसा ही सबको मिलवाना। कहानी सुनने वाले का भी भला हो और कहानी बोलने वाले का भी भला हो, सब परिवार का भला हो। जय चौथ माता। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।